Next is signed extension process. The signed extension process allow to represent a small value in larger register. कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू तो बहुत छोटी है लेकिन रजिस्टर फिक्स है, 16 बीट का, 32 बीट का या 64 बीट का। तो स्मॉल वैल्यू को लार्जर रजिस्टर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको इस तरीके से कन्वर्ट करना होता है कि ना तो उस वैल्यू, उस नंबर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए और ना ही उसका साइन चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटे नंबर को बड़े रजिस्टर में जब पुट कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर बन जा रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव बन जा रहा है, या कह सकते हैं -6 -40 हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो द एक्सटेंशन प्रोसेस डजंट चेंज आइदर द साइन ऑफ द नंबर और वैल्यू ऑफ द नंबर। क्लियर है? नो, अब अपन चलते हैं। मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया, एक नेगेटिव नंबर लिया है, साइंड मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। अब मैं जैसे जैसे सॉल्व कर रहा हूं वो बहुत देखिएगा। ये 5 बीट का नंबर है। नाउ अगर मैं 8 बीट में लिखना है तो क्या लिखूंगा और 12 बीट में लिखना है तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले साइंड मैग्नीट्यूड कहता है फर्स्ट बीट इज रिजर्व फॉर साइन। सारे लोग कहते यही हैं कि पहली बीट साइन बीट है, लेकिन ये स्पेशली रिजर्व्ड करके रखता है। क्लियर है? नाउ जितने भी नंबर्स हैं उसको इस साइड से लिखते चलिए, 0 1 1 1। अब आपको साइन बीट को कॉपी कर लीजिए और टोटल इसको 8 बीट का बनाना है तो बीच में क्या इंसर्ट कर लीजिए? 0। ये 8 बीट का नंबर कन्वर्ट हो गया। अगर मैं साइंड मैग्नीट्यूड में ये नंबर बात करूं तो ये क्या था? +13। दैट वाज +13 और अभी भी ये नंबर क्या है? +13। ओके, सेम प्रोसीजर 12 बीट में 1 0 1 1। क्लियर? और यहां पर मैंने लगा दिया 0। 5 हो गए, 7 0 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? जब तुम इसको भी देखोगे तो ये भी क्या है? +13। क्लियर? तो साइन मैग्नीट्यूड में 5 बीट नंबर को 8 और 12 बीट में कन्वर्ट करने से क्या नहीं हुआ? ना वैल्यू चेंज हुई ना साइन चेंज हुआ। चलते अब नेगेटिव नंबर के साथ इसी का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। 8 बीट। 8 बीट क्या है? 1 1 0 0 और ये साइन बीट कॉपी कर ली 1। क्लियर? नाउ बाकी सारी जगह आप क्या फिल कर दीजिएगा? 1 0 0 0। क्लियर है? नाउ ये नंबर साइंड मैग्नीट्यूड में क्या था? -3 है ना, क्योंकि ये 3 और माइनस आ गए। ये भी क्या है? -3। अगर मैं 12 बीट की बात करता हूं तो 1 1 0 0 और एक ये 1। बात बची कितनी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये भी आपका क्या है? -3। नाउ अब अपन चलते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन में। ये सिंपल है, इसकी गणित बहुत ही सिंपल है। 8 बीट 1 0 1 1 और आगे क्या था? 0। अब आपको 8 बीट बनाना है, साइन बीट को ही एक्सटेंड करते चलिए, 0 0 0। क्लियर? नाउ 12 बीट करना है तो अगेन 1 0 1 1 और 0। ये साइन बीट थी ना आपकी, इसी को एक्सटेंड करते चलिए, 1 5 6 6 7 8 9 10 11 12। अब साइन बीट आपकी ये ना हो करके क्या हो गई? ये नंबर क्या था?
13 और यहां पर भी ये दोनों नंबर क्या है, +13। क्लियर है? साइन बिट को x आगे कर दिया। उसी तरीके से 2's कॉम्प्लीमेंट में भी सेम प्रोसीजर है। क्लियर? उससे पहले इधर चलते हैं, 8 बिट। नाउ ये वापस से वही 1 1 0 0 1, कितनी बिट हो गई, 5, बची कितनी, 1 2 3, जो साइन बिट है उसे ही कॉपी कर लिया। क्लियर? नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या रहा होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में ये रहा होगा, उसको मुझे इसको वापस से वंस में कन्वर्ट करो तो दैट विल बी 01100, इट वॉज -12। क्लियर है? इसको कन्वर्ट करो, व्हाट यू विल गेट, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 0000110, इट इज नथिंग बट अगेन इट इज -12, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। नाउ 12 बिट की अगर मैं बात करता हूं तो सेम प्रोसीजर 12 बिट में 1 1 0 0 1, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी -12 ही है। क्लियर है? आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2's कॉम्प्लीमेंट में भी 1's कॉम्प्लीमेंट वाला ही प्रोसीजर अप्लाई हम लोग करते हैं। अगेन ये वाला भी केस 1 0 1 1 0 एंड 0 0 0, और 12 बिट में आपका 1 0 1 1 0, 5 हो गए, 0 0 0 3 0 0 0 0, 12 हो गए। ये भी +13, ये भी +13, वो भी +13 ही था। और सारे में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कौन सा था कि ऑल 3 रिप्रेजेंटेशंस बाइनरी पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये क्या कहता है, सेम प्रोसीजर सेम है, 1 1 0 0 1 1 1 1, ये 8 बिट है। और 12 बिट की अगर मैं बात करूं 1 1 0 0 1, 5 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 12 हो गई। ये अब इंपॉर्टेंट ये है कि 2's कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर क्या था, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में अभी अभी अपन ने एक शॉर्टकट सीखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और -2 की पावर 4, -16 + 3, इट इज -13। वंस में ये -12 है, लेकिन 2's में ये -13 था। क्लियर है? नाउ अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, और ये -128, अब करिएगा, -128 + 64 + 32 + 16 और +3, 2 + 1 3, या फिर आप एक काम करिए 2 + 1। नाउ -128, 64 + 32 + 16 + 2 + 3, जब इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -13। क्लियर है? मतलब साइन एक्सटेंशन मेथड आपका ना तो साइन बदला, ना ही उसका वैल्यू बदली, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहा। अब एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, चूंकि अपन मैक्सिमम केसेस में 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं, तो जब भी कभी बहुत बड़ा नंबर होगा और लेफ्ट साइड से बहुत सारे 1 होंगे, तो हम उन 1 को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इग्नोर करते 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 इस बात का ध्यान रहे कि आप सबसे पहले वाले 1 को उड़ा मत देना, लेफ्ट मोस्ट वाले को। क्लियर है? नहीं तो नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी -13 है, पूरा -13 है, 2 बिट कम कर दोगे वो भी -13 है। क्लियर है? तो ये आपका साइन एक्सटेंशन
कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको गेट के हम अच्छे एक दो एग्जांपल्स इनकमिंग लेक्चर्स में सॉल्व कर